आज बात होगी सनातनी त्योहार तो मुस्लिमों का क्या काम। सनातन मतलब आस्था, सनातन मतलब पवित्रता, शुद्धता, सनातन मतलब प्रेम। लेकिन इसमें जो नफरती साजिशें आती हैं उनको रोकने का काम साधु संत कर रहे हैं, तो इसमें गुनाह क्या है, इसी को लेकर आज बात होगी। आज हम बात करेंगे भारत में जब जब सनातनी त्योहार आते हैं तब तब नफरती ताकतें साजिशों को रचना शुरू कर देती हैं। रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, शिव बारात हो, नवरात्र का डांडिया हो या होली हो, इन सभी त्योहारों में विघ्न डालने की कोई ना कोई कोशिश जरूर होती है। शायद इसीलिए संत समाज ये बार बार मांग उठाता है कि ऐसे त्योहारों में गैर सनातनियों की एंट्री बंद होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। महाकुंभ के दौरान भी ऐसी ही मांग उठी थी और अब इसी तरह बैन की मांग मथुरा के बरसाना। दर्शकों, जहां पर राधे राधे की गूंज सुनने को मिलती है, यानी कि ब्रिज की राधा रानी के धाम में भी साधु संत कर रहे हैं एक ही मांग, क्योंकि कट्टर सोच वाले होली के महापर्व में खलल डालने की साजिश रच सकते हैं और लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह मांग महाराष्ट्र में कानिफनाथ मंदिर यात्रा को लेकर भी ट्रस्ट ने की है। मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर रोक की मांग की गई है। ऐसे में सवाल है, क्या जिहादी मानसिकता वाले साफ सफाई और शुद्धता के साथ जानबूझकर खिलवाड़ करते हैं, भाईचारे के नाम पर छल कपट करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं और सनातनी भावनाओं को झकझोरते हुए पवित्र त्योहारों में मांस मदिरा का इस्तेमाल करते हैं। आज महाभारत में हम बहस करेंगे कि आखिर कब तक हिंदू त्योहारों के खिलाफ ऐसी साजिशें चलती रहेंगी। तो दर्शकों, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार साधु संत, आपने देखा महाकुंभ में भी लगातार यही मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि महापर्व है, सनातनियों का महापर्व है और ये कुछ नफरती ताकतें हैं, ये सनातन विरोधी ताकतें हैं जो माहौल बिगाड़ती हैं और अलग अलग तरह के जिहाद को अंजाम देती हैं, चाहे फिर वो लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। लेकिन दर्शकों, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। आप देखिए, होली पर बैन करो, नफरती टोली बार बार मांग हो रही है। होली पर गैर सनातनी की पूरी तरह से एंट्री बंद होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ा पर्व है। होली सनातनियों का बड़ा पर्व है, साल में एक बार आता है, जिसका बेसब्री से इंतजार होता है। कंप्यूटर बाबा ने प्रशासन से मांग की है और बार बार देखिए, प्रयागराज की तरह मथुरा में भी बैन लगे, इस तरह की बात कही जा रही है। मथुरा की होली में गैर सनातनी घुसते हैं तो माहौल बिगड़ेगा, लव जिहाद की साजिश को अंजाम दे सकते हैं, इसीलिए कुंभ वाला नियम मथुरा में लागू हो, इस बात की मांग की जा रही है। हिंदू त्योहार में गैर सनातनी का आखिर क्या काम है, बड़ा सवाल है। ये बार बार वही बात हो गई जो बाबा बागेश्वर कहते थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब इस पर हम सवाल भी करेंगे, इस पर हम जवाब भी जानेंगे कि आखिर क्यों बार बार सनातनियों के त्योहार पर, दर्शकों हम बता दें, सनातनियों के त्योहार पर क्यों कहा जाता है कि हमें भी एंट्री चाहिए, हमें भी एंट्री चाहिए, जब आपको नियम कायदे नहीं पता। आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। सनातनी धाम, मुस्लिमों की बंद हो दुकान, ये मांग हो रही। कानिफनाथ में आज से शुरू हो रही है यात्रा, जहां पर नियमों का सख्ती से पालन होता है। दर्शकों, यात्रा को लेकर ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कानिफनाथ में मुस्लिमों की दुकानें बैन होनी चाहिए, क्योंकि शुद्धता के साथ खिलवाड़ होता है। ट्रस्ट ने 700 साल का इतिहास बदला है। मुस्लिम दुकानदार धर्म दूषित कर रहे हैं, ये ट्रस्ट का कहना है। मीट खाकर प्रसाद बेचते हैं मुस्लिम, और यही खिलवाड़ है एक बहुत बड़ा। मुस्लिम दुकानदारों पर भरोसा नहीं है ट्रस्ट को, इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बात को सुनिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में है कानिफनाथ धाम और वहां पर कहा जा रहा है दर्शकों कि नियम को बदलना चाहिए, इन नियमों में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि शुद्धता के साथ खिलवाड़ होता है। आपको दर्शकों बता दें, सनातनी त्योहार जो भी आता है उसमें कई नियम कायदे होते हैं। उसमें ये होता है कि जमीन पर सोना है, उसमें ये होता है कि जितने अपने सुख चैन होते हैं उनको त्यागना पड़ता है और ऐसे में खान पीन का खास ख्याल रखना होता है। लेकिन दर्शकों, इस सवाल आप जो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, महाकुंभ के बाद मथुरा में मुसलमानों की एंट्री बैन हो, सबसे बड़ा सवाल है ये। मथुरा टू महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भाईजान क्यों परेशान हैं? इसके अलावा सनातन आस्था से खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। मंदिर प्रशासन का फरमान क्या मानेंगे भाईजान? मानना पड़ेगा।
संतों की मांग, होली में मुसलमानों का क्या काम, क्या करेंगे होली में आके, क्या लव जिहाद की घटनाओं को बढ़ाएंगे? होली को कौन कौन बदरंग करना चाह रहा है, बदनुमा करना चाह रहा है? और आखिरी सवाल है, हिंदू त्योहारों में लव जिहाद की साजिश आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, और इन सवालों के जवाब को खोजने का आज तीखी बहस के जरिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं और रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझाना चाहती हूं। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ के भाईचारे की मिसाल दी जाती है, लेकिन क्या सदियों से भाईचारा का झांसा देकर सिर्फ हिंदुओं का दमन किया गया, हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया गया? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि संत समाज इन सवालों को लेकर सनातनी पर्व और त्योहारों पर गैर सनातनियों के बैन की मांग कर रहा है। जिस प्रकार प्रयागराज में महाकुंभ में लव जिहादियों को प्रवेश बंद रखा था, उसी प्रकार अब वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है, उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें, क्योंकि ये हमारे धर्म को दूषित ना करें। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों जाए मुसलमान, उनके त्योहार में क्यों शरीक हो मुसलमान? जब इस्लामिक रूप से भी जायज नहीं है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। कंप्यूटर बाबा ने ब्रिज की होली में जैसे ही गैर सनातनियों के बैन की मांग की, वैसे ही कट्टरपंथी मौलाना बौखला उठे। उन्होंने फिर वही भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग। उनका प्रवेश भी अगर वर्जित करने की मांग उठ रही है तो ये न्याय संगत है, ये सही है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो एक व्यक्ति भी उसमें कोई कट्टरपंथी जिहादी निकल गया तो कहीं ना कहीं वो तनाव की स्थिति हो जाती है, कहीं ना कहीं त्योहार में भंग पड़ता है, आस्था पे प्रभावित होती है। अब बात सिर्फ होली पर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू मंदिरों के बाहर मुस्लिम व्यापारियों के दुकानों तक आ गई है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कानिफनाथ धाम के बाहर मुस्लिमों की दुकानें बंद करा दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। तो वो अगर भाईचारा नहीं रखते हैं, वो हमारे मंदिर पे जगह का हक बताएंगे, हमारे मंदिर पे हक बताएंगे, हमारे मेले में आएंगे, हमारे मेले में ही हलाल का प्रसाद बेचेंगे, 5-5 दिन नहाते नहीं, वो खुद हमारे भगवान का प्रसाद खाते नहीं, फिर उनको प्रसाद बेचने का हक क्या? हमारी जी हिंदू भगिनी है वो कुंकू लगाती है, हिंदू धर्म में कुंकू को बहुत महत्व है। अब बेचने वाले कौन है? मुस्लिम। जब आप कुंकू लगाते नहीं तो आपको कुंकू बेचने का हक नहीं है। हिंदू पर्व त्योहारों और धार्मिक स्थलों को लेकर साधु संतों के फैसले के साथ लोग भी खड़े हैं। लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे धर्म में मुस्लिमों की कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाजों का जो रहने का जो तौर तरीका है वो इस सबसे देखा जाए तो अपना धर्म अपन को संभालना है, इसके लिए ये पाबंदी उचित है और इसका अमल बजावनी होनी चाहिए। किधर भी हमको उनके मंदिर में जाने को, किधर भी देखो मस्जिद वगैरह रहेगा तो किधर भी जाने नहीं मिलता है, अंदर तक पहुंचने नहीं देते, और वो तो हमारे इधर कभी आते नहीं। तो ये जो फैसला है ये सही फैसला लिया है। मक्का मस्जिद में हिंदू लोगों को किधर अलाउड है? तो बाकी अपन लोग तो हिंदू मंदिर में तो लोग आते हैं, अपन लोग अभी तक ले लेते, लेकिन अभी जो योगी जी ने फैसला लिया है अभी सोच समझ के कुछ लिया। हिंदू पर्व त्योहारों और धार्मिक स्थानों को लेकर जिस तरह से साधु संतों ने कड़ा रुख अपनाया है, उससे एक बात तो साफ है कि गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में अब कोई गैर सनातनी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।